मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इस सृष्टि की परिवर्तन की वेला में हम लोगों की मुलाकात हो रही है। एक ऐसे समय में हम लोग मिल रहे हैं जब हमारे देखते देखते मानवता का एक नया भाग्य, मानवता का एक नया भविष्य लिखा जा रहा है। जिन्होंने परिवर्तन के महान क्षण को पढ़ा होगा उनको गुरुदेव के शब्द याद होंगे कि हम लोगों को ऐसे समय में जीवन जीने का अवसर मिला है जब मानवता का भविष्य एक नई स्याही से, नई कलम से, नए कागज पर नए तरीके से लिखा जा रहा है। हम लोग परिवर्तन की बेला में पैदा हुए हैं, ऐसे समय में पैदा हुए हैं जहाँ पर यदि एक क्षण के लिए अपने आप को हम लोग इस चक्र से हटा करके महसूस कर सकें तो हम लोग महसूस कर सकेंगे कि ऐसे समयों में जन्म ले पाने का अवसर सौभाग्यशालियों को मिलता है। और सही पूछा जाए तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन की, क्रांति की और देवासुर संग्राम की परिस्थितियां हैं। कुछ वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी कभी युगों पहले भगवान राम के अवतरण के समय में थी। यदि हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से, जिनका आज जन्म दिवस है, उससे कुछ नई और नूतन प्रेरणा को प्राप्त करना है तो अपने आप को उस समय में ले जाकर के खड़ा करना होगा जब इस धरती के ऊपर ठीक वैसी ही परिस्थितियां बनी हुई थी जैसी कुछ आज के समय में बनी हुई हैं। वो परिस्थितियां अंधकार और प्रकाश के मध्य युद्ध की थी, शुभ और अशुभ के मध्य संग्राम की थी। वो परिस्थितियां पुण्य और पाप के विरुद्ध लड़ाई की थी। देवासुर संग्राम की वो परिस्थितियां जब भगवान राम का अवतरण हुआ तो हम लोग ध्यान से देखें तो दो चुनौतियां उनके सामने थी। एक तो अनीति का विध्वंस जरूरी था, दशानन को मारना जरूरी था, अनाचार खत्म हो ये जरूरी था, अराजकता का अंत हो ये जरूरी था, पर यह भी जरूरी था कि शुभ की शुरुआत, दुष्ट मरे ये जरूरी था पर संतों का संरक्षण हो ये भी जरूरी था, पाप जाए ये जरूरी था पर पुण्य की शुरुआत हो ये भी जरूरी था, लंका नष्ट हो ये जरूरी था पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हो ये भी उतना ही जरूरी था, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो ये जरूरी था पर सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो ये भी उतना ही जरूरी था। तो ये चुनौती भगवान के सामने थी और भगवान जब उस चुनौती को लेकर के धरती पर आए तो उनने सहयोगियों को पुकारा, क्योंकि सामने दशानन था, रावण था, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो 9 ग्रहों को अपने पाए से बांध करके चलता था, 27 नक्षत्र भी उसी की परिक्रमा करते थे, उसका नाम लेने से बड़े बड़े देवता घबराते थे, अकेले शनि को छोड़ दें तो बाकी के सारे देवता उन्हीं के अनुसार चलते थे। कहते हैं कि जब मेघनाथ पैदा हुआ तो रावण ने सारे ग्रहों को आदेश दिया कि तुम सब जाकर के उच्च ग्रह पर बैठ जाओ, अकेले शनि को छोड़ गया। शनि ने कहा मैं न्याय का ग्रह हूँ, गलत जगह पे नहीं बैठूंगा। तो इतना ज़्यादा बलशाली रावण था कि उसका नाम सुनकर ग्रह अपनी गति को, अपनी दिशा को, अपनी कक्षा को छोड़ देते थे। तो आप कल्पना करके देखें कि ऐसे व्यक्तित्व से लड़ने के लिए जब भगवान राम गए तो वाल्मीकि रामायण में जब भगवान ने रावण को देखा तो पहले उनके मुंह से यही निकला, अहो रावण महाधिपति। उनने कहा ये रावण कितना अद्भुत है। बोले इसके पिता ऋषि थे तो इसके अंदर ऋषि की आत्मा है, और इसकी माँ राक्षसी थी तो इसके अंदर राक्षस के संस्कार भी हैं। एक जाग जाता है तो ये आतंक मचाता है, दूसरा जाग जाता है तो वेदों का भाष्य करता है। बोले ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व से लड़ने का अवसर मुझको मिल रहा है, भगवान राम ने कहा। तो ऐसे समय में भगवान राम ने सहयोगियों को पुकारा। बड़े बड़े राजा थे उन दिनों में, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य के अधिपति थे, उनमें से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आगे कौन आया? देवता और ऋषि। सबसे पहले ऋषियों को जिम्मेवारी दी गई कि वो आएँ और सकारात्मकता का वातावरण तैयार करें। वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, अगस्त्य आए, सुतीक्ष्ण आए, शरभंग आए, भारद्वाज आए, और इन सारे ऋषियों ने भारत का एक एक कोना पकड़ा और सब जगह पर जाकर सत्प्रवृत्तियों के वातावरण को तैयार करना शुरू करा। अगस्त्य जो है दक्षिण में जाकर के बैठ गए, भारद्वाज ने पश्चिम का कोना पकड़ा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उत्तर को लिया। सब ने अलग अलग कोने लिए ताकि वहाँ जाकर इस भारत की भूमि पर, आर्यावर्त की भूमि पर एक सकारात्मकता का, सार्थकता का, पवित्रता का, महानता का वातावरण तैयार किया जा सके। और देवताओं को क्या कहा गया? देवताओं को कहा कि आपने 13 बार असुरों का अंत किया है, 14वीं बार कौन करेगा? आपने अपने बायोडाटा पे लिखा हुआ है कि हम आते हैं और असुरों का अंत करते हैं, तो अब कौन प्रूव करके दिखाएगा कि आप असुरों का अंत करते हैं? तो देवता आए। अब हम लोग सोचें कि देवता किस रूप में आए? रीछ वानरों के रूप में आए, गिद्ध गिलहरी के रूप में आए, नल नील के रूप में आए, अंगद के रूप में आए, जामवंत के रूप में आए, हनुमान के रूप में आए, शबरी के रूप में आए, केवट के रूप में आए, गिलहरी के रूप में आए। बड़े लोगों के रूप में आए क्या? नहीं, छोटे लोगों के रूप में आए। साधन से विहीन थे, ताकत से क्षीण थे,
पर उनके संकल्प में बल था और इरादों में दम था। जिनके इरादों में दम होता है दोस्तों, वो पत्थर भी उछालते हैं तो पानी उसको डुबोता नहीं, तैराता है। जिनके इरादों में प्राण होते हैं वो समुंदर पर पुल बनाने का साहस रखते हैं, क्योंकि जो देव मानव होते हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो जो देव मानव होते हैं उनकी पहचान आत्मबल के जागरण से होती है। आज का पर्व यदि हम लोग सोचे सही दृष्टि से तो आत्मबल के जागरण का पर्व है। आदमी यदि अपने बल को भूल करके बैठ जाता है तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अर्जुन जैसा धनुर्धर भूल जाता है कि हमको धनुष बाण भी चलाने थे, छोड़ करके बैठ जाता है, रथ के कोने में चला जाता है, कहता है सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, भगवान क्या करूं। हनुमान जी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, और उस समय में जामवंत उनको हिला करके याद दिलाते हैं काचुप साधे रहा बलवाना। आत्मबल का जागरण होता है तो क्षुद्र महान बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, मानव माधव बन जाता है, पशु परमात्मा बन जाता है। आज का जो पर्व है वो यही याद करने का पर्व है कि यदि हमारी चेतना का जागरण होता है, यदि हमारी संभावनाएं जागती हैं, वो शिखर पर पहुंचती हैं, तो हमें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस संसार की गति का बदलना तय है। धर्म को प्रतिष्ठित होने से रोक पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। सत्य को कोई पद दलित कर नहीं सकता। अनीति का कोई बहुत देर तक सवेरा चलता नहीं। भगवान की योजना को लागू करने से रोक पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। अंत रावण का भी होता है, कंस का भी होता है, दुर्योधन का भी होता है, सारे असुर मारे जाते हैं, पर मारे जाते उनके हाथों से हैं जो देव मानव कहलाते हैं। ये समय देव मानवों के जागरण का है। और यदि हम लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ सीख सकते हैं तो ये सीख सकते हैं कि एक अकेला व्यक्तित्व यदि अंधेरे के मध्य में खड़ा हो जाता है तो प्रकाश का केंद्र बन जाता है। कितनी भी गहरी अमावस्या हो, एक जुगनू को हरा नहीं पाती है। हम में से कोई भी यदि अपने नैतिक बल के साथ, आध्यात्मिक बल के साथ खड़ा हो जाए तो इस संसार को बदल पाने की सामर्थ्य रखता है। और इस समय ऐसे ही व्यक्तियों के जागरण का है। ये समय इस सृष्टि को नई गति देने का है। प्रश्न उठता है कि देव मानवों को हम पहचाने तो पहचाने कैसे। पहली पहचान जो होती है देव मानवों की वो ये होती है दोस्तों कि जो देव मानव होते हैं उनका अपने ऊपर पूर्ण भरोसा होता है। आत्मविश्वास में और ईश्वर विश्वास में कोई अंतर नहीं। जिसको अपने ऊपर भरोसा है उसको ईश्वर पर भी भरोसा है। जिसको अपनी कीमत की पहचान है उसको भगवान की कीमत की भी पहचान है। आप याद करें जब शुरू में भगवान जो है राम धरती पर आए तो भगवान राम ने छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाया, गिलहरी को आगे बढ़ाया, गिद्ध को आगे बढ़ाया, उनके अंदर आत्मबल का जागरण किया। और जब पहली मुलाकात स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से हुई तो पहले की मुलाकातों में एक बड़ी प्यारी घटना आती, बहुत ही प्यारी घटना आती। घटना ये आती है कि केशव चंद्र सेन थे, ब्राह्म समाज के प्रेसिडेंट थे। इतने ज़्यादा प्रसिद्ध आदमी थे, आज तो बहुत सारे लोग ब्राह्म समाज का नाम भी नहीं जानते, पर उस समय में ब्राह्म समाज भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। और वो इतने बड़े थे कि जब क्वीन विक्टोरिया भारत आई तो भारत में 3 ही लोगों से मिली, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे जो उसके प्रेसिडेंट थे। और केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए दक्षिणेश्वर गए तो उनके पीछे उनके 200-300 वॉलंटियर चल रहे थे। उन वॉलंटियरों में एक फटी बनियान पहने वॉलंटियर था, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। और जब वो मिलने के लिए वहां पर गए तो रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो बुलाया, जाके विवेकानंद के पास बैठ गए। विवेकानंद ने कहा साहब क्या कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन उधर बैठे हैं, प्रेसिडेंट वो हैं। बोले अरे उधर तो दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है। उनने केशव चंद्र सेन को रोका और केशव चंद्र सेन से कहा कि एक बात बता केशव, जो तू चला रहा है इसके लिए तुझे भगवान का आदेश हुआ है क्या? बोले नहीं। तो बोले नहीं चलेगा। बोले मुझको भगवान का आदेश हुआ है, जो मैं देखता हूँ वो बोलता हूँ, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, नमन कर। और वही हुआ। जो भगवान की योजना है दोस्तों, उसको रोक पाने की सामर्थ्य किसी में होती नहीं है। जो गुरुदेव कह करके गए वो होने वाला है, जो गुरुदेव लिख करके गए वो होने वाला है। आप अखंड ज्योति की पहली पंक्तियाँ पढ़ें, उसमें गुरुदेव ने यही लिखा है कि यदि इंसान की चलाई हुई अखंड ज्योति हो तो कल को रुक जाए, भगवान की चलाई हो तो अहर्निश जलेगी। और अहर्निश जलती है, अहर्निश चलती है, क्योंकि वो योजना इंसान की नहीं है, भगवान की ईश्वरीय संकल्प है, देवीय प्रारब्ध है, उसका घटना निश्चित रूप से तय है। और ऐसे समय में जो हम लोगों के पास की जिम्मेवारी है वो यही कि हम अपने सौभाग्य को साकार करके दिखाएं।
और सौभाग्य दो ही चीजों से आता है, योग्यता से और अवसर से। कोई कितना भी बढ़िया सैनिक हो, लड़ने को नहीं मिले तो अपना कौशल दिखाएगा तो दिखाएगा कहाँ। बहुत सारे सैनिक आते हैं, युद्ध का अवसर नहीं मिलता तो बात खत्म हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, यदि मरीज को इलाज करने का अवसर नहीं मिलेगा तो पता कहाँ चलेगा। कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, यदि पढ़ाने का अवसर नहीं मिलेगा तो अपनी कुशलता दिखाएगा कहाँ। कोई बहुत अच्छा कारीगर हो पर बनाने का अवसर नहीं मिले तो लोग जानेंगे कैसे। ये समय योग्यता को अवसर के साथ जोड़ने का है। न जाने कितने समीकरण घटे होंगे तब जाकर के आज की घड़ी आई होगी दोस्तों। हजारों हजार वर्ष से सूक्ष्म के लोग आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम कल्पना करके देखें, अपनी सारी समस्याओं को एक क्षण के लिए भूल जाए और सोचें आज हम इस वक्त यहाँ शांति कुंज के प्रांगण में उपस्थित हैं और आज की इस घड़ी के लिए न जाने कितने समीकरण बदले गए होंगे। हम इसी समय में पैदा हुए होते और कुत्ता बिल्ली बन गए होते तो क्या कर लेते, और आज ही के समय में पैदा हुए इंसान हुए और भारत में नहीं आए होते तो क्या कर लेते, और भारत में आए होते और गायत्री परिवार का नाम न सुना होता तो क्या कर लेते, और गायत्री परिवार का नाम सुना होता पर शांति कुंज नहीं आए होते तो क्या कर लेते, और शांति कुंज में आए होते और सक्रिय भूमिका में नहीं आ पाते तो क्या कर लेते। हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए, न जाने कितने समीकरण घटे होंगे तब जाकर के आज का सौभाग्य आया है। अर्जुन अकेला नहीं था जो धनुर्धर था, बहुत सारे लोग धनुष बाण चलाना जानते थे। अकेले रघु के अंदर इतनी ताकत थी, उनने जब बाण उठाया तो कुबेर ने खजाना गिरा दिया। तो बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे। दशरथ इतने बड़े धनुर्धर थे जो राम के पिता थे कि वो जब शनि देवता का शकुटी वाहन होता है, एक ज्योतिष के अंदर आता है, वो गए तो उनने शनि को अपनी कक्षा ही बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े बलशाली थे, पर उनमें से हर एक को महाभारत का अवसर नहीं मिला था। जिसको अवसर मिला वो अर्जुन बन गया। हम लोगों को युग परिवर्तन का समय मिला है। हम अपनी योग्यता को इस अवसर के साथ जोड़कर जीवन को सौभाग्य में बदल सकते हैं। जो बीज लेकर के आए हैं उसको इस प्रवाह के साथ जोड़ने का समय है। देव मानव तब देव मानव कहलाते हैं दोस्तों जब वो अपने जीवन के सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। और वो करने के लिए आदमी के मन में एक तीव्र तड़प चाहिए, वो पाने के लिए, जिसको पाने के लिए वो निकला है। मन में एकदम एक ही संकल्प हो कि गुरुदेव के काम के अलावा और कुछ करना नहीं। आप लोगों ने शायद सुनी होगी कहानी कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते थे कि वो कविता रात के अंधेरे में लिखते थे। इधर से नाव को छोड़ा और वो जो नाव थी वो अपने आप धीरे 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 जाती थी और दूसरे कोने में जाकर के लगती थी। और रात के अंधेरे में जब नाव बिल्कुल शांत होती थी तब उनका मन शांत होता था, कविता लिखते थे। गंगा जी की नदी बहुत बड़ी है कलकत्ता में, इधर से गए तो हुबली जो है दूसरे एंड तक पहुंचती थी। बंजारा जहां जाकर के लगा तब रात की कविता लिखी गई। एक दिन रात में कविता लिख रहे थे। उन्हें थोड़े दिन पहले कविता लिखी थी, मैं भगवान से मिला, आई मेट गॉड। तो क्या हुआ, रात के अंधेरे में एक व्यक्ति आधी नदी को तैरता हुआ उस बंजारे पर आकर के चढ़ा, पर पूरा पानी से भीगा हुआ। और वहाँ पहुँचते ही उसने रविन्द्रनाथ टैगोर देख के घबराए। रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने कहा, आपने भगवान को देखा है? क्योंकि कविता लिखी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोले कि 2 मिनट बैठो, चाय बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। वो दोबारा पानी में कूद गया। उसने कहा कि इसका मतलब आपने नहीं देखा। वो जो व्यक्ति था उसका नाम था नरेंद्र, वही आगे चल के विवेकानंद बना। जब प्रश्न जीवन से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब आपको लगता है कि इसका उत्तर पाए बगैर मुझे जीवन में और कुछ करना नहीं है, तो आप विवेकानंद बन जाते हैं। और जब आपका प्रश्न इतना बड़ा होता है तो आपको गुरु भी वैसा ही मिलता है। विवेकानंद उसी प्रश्न को लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बोले आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस पलंग से कूद करके नीचे आ गए, बोले देखा क्या है, दिखा सकता हूँ, ले देख। वही क्षण था कि नरेंद्र विवेकानंद बन गए। वो तड़प व्यक्ति के अंदर आए जब उसको लगे कि इसके अलावा मुझे और कुछ करना नहीं है। संकल्प शब्द आया ही इससे है कि हमारे पास विकल्प ना हो। हमारे पास जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तो संकल्प निकल करके आता है। नो मोर चॉइसेस, देयर इज ओनली वन डेस्टिनेशन। वो भाव आदमी के अंदर आए तो फिर आदमी किसी भी कार्य को कर पाने की सामर्थ्य रखता है। और देव मानवों की पहचान किससे होती है? देव मानवों की पहचान होती है दोस्तों इस बात से कि देव मानव माहौल बनाते हैं और सहयोग जुटाते हैं। जितने सहयोगी आए उनने पहले आकर के यही तो किया, भगवान के लिए माहौल बनाया।
भगवान सूरज का उदय होने वाला है तो कोई पीछे से जाकर के धक्का थोड़ी देता है कि अब आप उगाइए तब हम उगेंगे, अपने आप उगते हैं। पर चिड़िया चहचहाती हैं तब, पक्षी कलरव करते हैं, मुर्गे बांग देते हैं। गुरुदेव कहते थे कि मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं आता, सूरज के उगने से मुर्गा बांग देता है। हम लोगों का काम इस समय में मुर्गे की तरह से बांग देने का है। सृष्टि के सूर्योदय का समय हो रहा है। सौभाग्य हमारा होगा यदि हम गुरुदेव का काम कर सके। पुराने ज़माने में होता था ना कि वो सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को देख करके कहानी लिखी है, उनके लिए कहानी तैयार करी गई है, उन्हीं को ध्यान में रख करके कहानी लिखी गई है। अमिताभ बच्चन काम करने से मना करते तो क्या होगा, वो कहानी धर्मेंद्र की हो जाएगी। वैसे ही जो युग निर्माण योजना की कहानी है वो हम लोगों को ध्यान में रख करके लिखी गई। हम लोग मना कर देंगे तो किसी और की कहानी हो जाएगी। इस कहानी का रिलीज होना तय है, इसका सिल्वर जुबली मनाना तय है, इसका गोल्डन जुबली मनाना तय है, इसका सुपर हिट होना तय है। पर ये चॉइस हमारे पास है कि हम उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं। ये समय यही जागरण का है कि हमारे भीतर का वही आत्मबल जागे। और जब गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य मिला है, और ख़ासकर इस दृष्टि से मिला है कि उनकी जैसी शक्तियाँ आती कम है। मुझे अभी भी स्मरण है कि हम छोटे थे, गुरुदेव की आँख का ऑपरेशन हुआ था, और पीछे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। जो डॉक्टर देखने के लिए आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा चश्मे का नंबर अलग है गुरुदेव, आँखों का अलग है। ऐसा कैसे? बोले आँख में तो आपकी कोई पावर ही नहीं, चश्मे में तो बिल्कुल अलग है। तो गुरुदेव बोले अरे चश्मा तो कोई छोड़ गया था, मैं तो ऐसी आँख में लगा लेता हूँ। तो बोले गुरुदेव देखते कैसे? बोले अरे छोड़, इन आँखों से देखता कौन है, लिखने के लिए इन आँखों की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर जब ऑपरेशन हुआ तो अगले दिन गुरुदेव लिखने के लिए बैठ गए 3 बजे, तो एकदम आँख से आंसू गिर रहे थे। माता जी ने कहा कि गुरुदेव बच्चे आ गए, आप इनको कह दिया करो, इतना कष्ट क्यों लेते हो, आप सुबह सुबह बैठ गए, आप क्यों बैठे, बच्चे लिख दिया करेंगे। गुरुदेव बोले माता जी ये युग निर्माण जो है मेरे बच्चों की गाड़ी है। बोले मैं इसमें इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूँ कि 100 साल तक इनको सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत पड़े। पेट्रोल वो भर के गए, हम लोगों का काम स्टीयरिंग को घुमाना है, सही दिशा में जाए, सही कार्य करे, सही उद्देश्य को प्राप्त हो। आज का दिन उसी जागरण का पर्व तो है। और वैसे भी जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ उसके साथ ये बात पूर्ण रूपेण जुड़ जाती है कि आत्मबल जागता है यदि इंसान अपने जीवन के उद्देश्य के साथ न्याय कर पाता है। हम लोग गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, छोटी चीज़ों को भूल जाने की आवश्यकता है। वो दिन आपको याद है जब विवेकानंद अपनी समस्याएं लेकर के रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनसे बोले कि आप जरा काली माँ से पूछो तो सही कि मेरे को 3-3 दिन से खाना नहीं मिला है, थोड़ा पैसा मिल जाए। बोले आप मांग करके देखो। हम लोग सौभाग्य जानते हैं पर संघर्ष भूल जाते हैं। ऐसे भी दिन थे जब विवेकानंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि शाम की रोटी का इंतजाम कर सकें। आप कल्पना करके देखो कि उनके जैसे व्यक्तित्व को प्राइमरी स्कूल वालों ने लेने से मना कर दिया था कि हमारे स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में जब 1-1 महीने से पैसा नहीं मिला था, कोई पैसा दे देता था, कहीं से आ जाता था, रोते हुए रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज का दिन शुभ दिन है, मंगलवार का है, जैसे आज भी मंगलवार है। उन्होंने कहा मंगलवार का दिन है। बोले तू माँ के सामने जाकर के खड़ा हो जा, जो तू मांगेगा वो देगी। अंदर गए, साक्षात माँ बैठी थी। क्या मांगा? माँ ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। दोबारा भेजा, माँ ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। दोबारा भेजा, माँ ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। जो व्यक्ति सांसारिक कष्टों के मध्य में आध्यात्मिक अभीप्सा रख सकता है वो विवेकानंद बन जाता है। कष्ट किसी के जीवन में ना आए ऐसा संभव नहीं। उन कष्टों के मध्य में हमारी दृष्टि वहीं पर रहे तो सौभाग्य है। अंतिम कहानी सुना करके बात को अंत करूंगा। छोटे थे हम लोग तो पूज्य गुरुदेव कहानी सुनाया करते थे कि एक राजा था, जंगल में शिकार करने के लिए गया तो भटक गया। बहुत दिन तक भटकता रहा, भूखा प्यासा परेशान था। एक किसान ने देखा तो उसने देख करके उसको अपने झोपड़ी पे ले गया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, स्वस्थ किया। करने के बाद वो सुरक्षित रास्ते पर छोड़ने के लिए गया। जब पहुंचा वहाँ तो राजा बोला कि देखो भाई, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है। बोले तुम बदले में जो कामना करोगे मैं पूरी करूँगा, जो भी कामना करोगे मैं पूरी करूँगा। आज मत मांगो, जब मन करे तब मांगना, जब मन में एकदम स्थिर आ जाए कि आज मांगना है तब मांगना। ठीक? किसान ने कहा ठीक है साहब।
1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए। 3 साल के बाद एक दिन समझ में आया किसान को कि मांगना क्या है। राजा के दरबार में जाके खड़ा हो गया। राजा ने देखते ही पहचान लिया। राजा ने कहा, अरे आ गए, क्या मांगना है? किसान बोला कि इस साल हमारे यहाँ कद्दू की फसल नहीं हुई है, थोड़े कद्दू दे दीजिए। गुरुदेव कहते थे, राजा के पास गए और मांगा क्या? कद्दू। हम लोग इस सृष्टि को बनाने वाले के घर में खड़े हैं। छोटी कामनाएं तो कोई भी पूरा कर देगा। मांगना है तो व्यक्ति मुक्ति मांगे, भक्ति मांगे, वैराग्य मांगे। मांगना है तो निर्वाण मांगे, कैवल्य मांगे, मोक्ष मांगे। मांगना है तो आवागमन के चक्र से मुक्ति मांगे। मांगना है तो आध्यात्मिक शिखर मांगे। मांगना है तो वो मांगे जिसको मांगने के बाद व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, उसके स्वयं के जीवन में श्रेष्ठता आती है और अन्यों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जब यहाँ खड़े हैं, सूर्य के सम्मुख हैं, तो अंधकार तो वैसे ही चला जाएगा। मांगने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में वो ऊर्जा, वो ऊष्मा, वो आभा है जिससे सूर्य पहचाना जाता है। वो सौभाग्य हमारे जीवन में उदय हो। इन शुभकामनाओं के साथ, इन मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, शुभ रात्रि और शुभकामनाएं। ज्ञान यज्ञ प्रवाह गायत्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।